मोदी का नया खेल, नेपाल मैदान जंग, साजिश बेनकाब, पाकिस्तान चौकन्ना हो गया। नाजरीन, नेपाल की सरजमीन इस वक्त एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन चुकी है। काठमांडू की सड़कों पर जलती हुई गाड़ियां, मलबे के ढेर और कर्फ्यू में लिपटा हुआ शहर, ये सब मामूली बात नहीं। ये एक ऐसे बहरान का शाखसाना है जिसके पीछे वही पुरानी साजिश कार फरमा है। भारत की खित्ते में बाला दस्ती की हविस। नेपाल में जनरेशन जेड की एहतजाजी तहरीक बज़ाहिर सोशल मीडिया पाबंदी के खिलाफ उठी, लेकिन इसके पीछे जो चेहरे, जो हाथ और जो दिमाग काम कर रहे हैं वो सीधे सीधे भारत की खुफिया पॉलिसियों की तरफ इशारा करते हैं। भारत हमेशा से अपने पड़ोसी ममालिक में मुदाखलत के लिए मशहूर है। कभी श्रीलंका में तमिल टाइगर्स को सहारा दिया, कभी मालदीव में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया, कभी बांग्लादेश में सियासी कठपुतलियों को इस्तेमाल किया और अब इसका हदफ है नेपाल। भारत की ये चाल नई नहीं। 2019 में इसने नेपाल की जुग्राफियाई सालमियत को चैलेंज करते हुए ऐसे नक्शे जारी किए जिनमें काला पानी, लेपोलिख और लंपिया धोरा को भारत का हिस्सा दिखा दिया गया। नेपाली अवाम ने इस पर सख्त एहतजाज किया, लेकिन भारत ने अपनी रविश न बदली। आज फिर वही भारत नेपाली नौजवानों के जज्बात के साथ खेल रहा है, उनके एहतजाज को अपनी सियासी गेम का ईंधन बना रहा है। भारतीय मीडिया इस वक्त खुलकर नेपाल में होने वाले हंगामों को नुमाया कर रहा है। भारतीय अखबार, भारतीय चैनल्स और सोशल मीडिया नेटवर्क इस एहतजाज को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे ये अवामी बेदारी की एक कुदरती तहरीक हो। लेकिन नाजरीन, हकीकत यह है कि ये सब कुछ एक एजेंडे का हिस्सा है। भारत चाहता है कि नेपाल में बदअमनी को बढ़ाकर वहाँ अपनी मर्जी की हुकूमत मुसल्लत करे, जैसा कि उसने बारहा दूसरे हमसाया ममालिक में किया। याद रखिए, ये वही भारत है जिसने मालदीव में इंडिया आउट तहरीक के जवाब में पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल की। यही भारत है जिसके वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मालदीव के वुज़रा ने मस्खरा, दहशतगर्द और इसराइल की कठपुतली कहा। यही भारत है जो बांग्लादेश में पानी के तनाज़ात और करप्ट सियासी क़यादत को सहारा देता रहा है, और यही भारत अब नेपाल में अपनी चालाकियां आजमा रहा है। नेपाल के नौजवानों का गुस्सा अपनी जगह बजा है। वो बरसों से बेरोजगारी, करप्शन और सियासी अशाफिया की अयाशियों से तंग हैं। लाखों नेपाली मजदूर अपनी जमीन छोड़कर खलीजी ममालिक, मलेशिया और जनूबी कोरिया में रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। ऐसे में जब हुकूमत ने अचानक सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद की तो ये गुस्सा भड़कना लाजमी था, लेकिन इस गुस्से को जिस तरह से भारत ने इस्तेमाल किया वो असल कहानी है। भारत अपने हिंदुत्व नजरिए के तहत पूरे खित्ते पर अपनी बालादस्ती चाहता है। वो चाहता है कि नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका जैसे छोटे ममालिक उसके इशारों पर चलें, लेकिन ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। आज नेपाल के अवाम भारत की मुदाखलत को पहचान रहे हैं। कल बांग्लादेश और मालदीव में भारत के खिलाफ आवाजें बुलंद हुई। आज नेपाल में मोदी की पॉलिसियां बेनकाब हो रही हैं। कल श्रीलंका और दीगर ममालिक भी खुलकर सामने आएंगे। नाजरीन, पाकिस्तान इस सारे खेल से पूरी तरह बाखबर है। भारत की खुफिया साजिशें पाकिस्तान के लिए नई नहीं। कभी बलोचिस्तान में मुदाखलत, कभी दहशतगर्दों को सहारा देना और कभी आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा करना, ये सब भारत के पुराने हथकंडे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय अज़ाइम को नाकाम बनाया है और आइंदा भी नाकाम बनाएगा। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की एजेंसियां और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की कौम हर वक्त तैयार है। नेपाल की ये तहरीक सिर्फ एक मुल्क का बहरान नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक वार्निंग है। भारत हर मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने पर तुला हुआ है। वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों के अमन को तबाह कर रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि दुनिया देखे कि भारत असल में खित्ते के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नेपाल की सड़कों पर फौज गश्त कर रही है, एयरपोर्ट बंद पड़े हैं, पार्लियामेंट जल चुकी है और वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफा देना पड़ा है। ये सब कुछ भारत की पॉलिसी ऑफ डिस्टर्बेंस का नतीजा है। नाजरीन, भारत का मंसूबा साफ है। खित्ते में शोरिश पैदा करो, अपनी बालादस्ती कायम करो और अपने एजेंडे के तहत हुकूमतें बनाओ। लेकिन पाकिस्तान ये सब समझता है। पाकिस्तान खित्ते में भारत की चालाकियों से पूरी तरह आगाह है और इसे नाकाम बनाना जानता है। आज नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो भारत के अज़ाइम की सबसे बड़ी हकीकत है। भारत खित्ते में हम नहीं चाहता, वह सिर्फ अपनी बालादस्ती चाहता है। लेकिन याद रखो मोदी, पाकिस्तान तुम्हारी हर साजिश से बाखबर है। हम न सिर्फ अपनी सरजमीन का दिफा करना जानते हैं बल्कि खित्ते के अमन के लिए भी खड़े रहेंगे। भारत का हर झूठ, हर चाल और हर मंसूबा दुनिया के सामने बेनकाब होगा।